हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की और खुदा की पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज से और भी परमेश्वर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन की ओर आज बढ़े। आज का जो मुख्य जो टाइटल है खुदा के जीवित कलाम का जो मुख्य विषय है वो है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज हम लोग इस कलाम से हम आशीष पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 15 अध्याय, उसके हम लोग एक वचन से एक और दो वचन को हम लोग पढ़ें। और दो वचन में ऐसा लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। पढ़िएगा प्लीज। ये कलाम कलीसिया के लिए है, खुदावन के प्यारे लोगों के लिए, खुदा के चुने हुए लोगों के लिए ये आज का कलाम है, ताकि वो सुन करके ग्रहण करें और आशीष पाएं। आइए हम लोग सुने खुदा का। सच्ची दाखलता मैं हूँ। खुदावन के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। उसे वह काट डालता है। आज आगे बढ़ी। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मित्र बहनों भाइयों, हम जो खुदावन यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है। और खुदावन हमसे ये बात करना चाहता है कि मेरे पास आने वाले दो तरह के लोग होते हैं, और ये दो तरह की डालियों का यहाँ पर जिक्र यीशु मसीह करता है। एक डाली वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हुए लोग हैं और उनकी जिंदगी में कोई फल नहीं है, जीवन नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली, मैंने जो बातें तुमसे की हैं ये जीवन भी है और आत्मा भी है। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, नंबर 1 हम लोग ऐसे लोगों के विषय में देखते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं पर उनके अंदर जीवन नहीं है। उनके अंदर जीवन ना होने के कारण उनकी जिंदगी में कोई भी फल नहीं है, जो फल खुदावन पाक यहोवा देखना चाहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर देखना चाहता है, जो यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में फल देखना चाहता है, वो फल नहीं है। उसका कारण क्या है? खुदा के जीवित कलाम में हम लोग देखते हैं उनके अंदर खुदा के वचन के लिए जगह नहीं है। उनके ज़िंदगी में, उनके हृदय में परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है, यीशु मसीह के लिए मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है यीशु मसीह पर। इसलिए वो खुदा के कलाम को सुनते तो रहते हैं पर अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस कलाम को जगह ना देने के कारण वो फल रहित रहते हैं। और खुदा का कलाम उन लोगों से बात करता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो डाली मुझ में और नहीं फल लाती पिता उसे काट डालता है। हालेलुया। ये काटने का काम कौन करता है? पिता। हालेलुया। पिता उस डाली को मुबारक करना चाहता है, पिता उस डाली को ब्लेस करना चाहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है। हालेलुया। जो यीशु मसीह से प्रेम करती है, प्रभु यीशु मसीह से जो मोहब्बत करते हैं, पिता उन डालियों को फलवंत करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, जो लोग खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, पिता
उसे क्या कर देता है? काट देता है, उन डालियों को काट देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार किया तो उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में उसने एक बात बोली। उसने कहा कुल्हाड़ा अब पेड़ों की जड़ पर है, और जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट डाला जाएगा। मेरे मित्र बहनों भाइयों, परमेश्वर फल रहित पेड़ को नहीं देख पाता, उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हमारी जिंदगियां जो हम खुदावन के पास आ चुके हैं उनमें चेंज होना, बदलाव आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग 2-3 बातों के विषय में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं उनकी ज़िंदगी में फल ना आने का कारण क्या? बोलो, खुदा से मोहब्बत नहीं है। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि या किसी ने पूछा खुदावन यीशु मसीह से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बोलो, अपने खुदा से पूरे मन से प्रेम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कि जिन जिंदगियों में खुदा के लिए प्यार नहीं है, जिनके अंदर प्यार नहीं होता, वो खुदा की आज्ञा भी मानते नहीं थे। हालेलुया। और ऐसे लोगों को क्या करता है परमेश्वर? यीशु मसीह की संगति से क्या कर देता है? दूर कर देता है। वो यीशु मसीह की संगति से हटा दिए जाते हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जो आते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं। हालेलुया। वो मुबारक लोग हैं, वो बड़े धन्य लोग हैं जिनको परमेश्वर यीशु मसीह के पास खींच करके लेकर आता है। हालेलुया। और पता है किस लिए लेकर के आता है? ताकि यीशु मसीह पर विश्वास करके हर एक व्यक्ति हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और बहुत से लोग इस बात को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और वो आते हैं और आ करके फिर से दुनियादारी में, संसार में चले जाते हैं। हालेलुया। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, रोमियो का खत 12 अध्याय में पौलुस एक बात को करता हुआ कहता है, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। हालेलुया। आपका चाल चलन, आपका स्वभाव जो है वो खुदावन यीशु मसीह जैसा हो जाना चाहिए। कोई बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेगा। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यीशु ने कहा, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाए। वो डाली के समान क्या किया जाता है? काट दिया जाता है और फेंक दिया जाता है, और सूख जाता है। और वो क्या हो जाता है? सूख। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? वो जिंदगियां सूख जाती हैं, उनमें कोई आनंद नहीं होता, खुशी नहीं होती, उदासी उनको घेर लेती है। ये पहचान होती है कि ये लोग खुदावन से जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग खुदावन से जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे उनके हाथों पैरों में बेड़ियां क्यों न बांधी हों, वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं। हालेलुया। वो दुआ करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया। मैं आपका ध्यान पौलुस और सिलास की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। पौलुस और सिलास परेशानी में थे, क्योंकि जब हम इस संसार में हैं तो इस संसार में जो सच्चाई में चलने वाले लोग हैं वो आपसे मोहब्बत करेंगे। हालेलुया। और जो सच्चाई के ऊपर नहीं चलते वो लोग आपसे नफरत करेंगे। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, पौलुस और सिलास के साथ तो यही हुआ। जब उन्होंने सत्य का प्रचार किया और बदले में उनको क्या मिला? उनको जेल खाने में डाल दिया गया, उनके पैरों को, हाथों को उसको काठ में ठोक दिया गया, पर
उनकी जुबान खुदा की तारीफ कर रही थी। हालेलुया। उन्होंने दुआ की और उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। उन्होंने उसकी प्रस्तुति की, गीत गा के परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और मेरे प्यारो, जिसकी वो महिमा कर रहे थे वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसने पौलुस और सिलास की बेड़ियों को खोल दिया। हालेलुया। चकनाचूर कर दिया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम दुख और मुसीबतों में भी अपने खुदा के साथ वफादार बने रहते हैं, और दुख और मुसीबतों में जब हम परमेश्वर की प्रस्तुति करते हैं तो एक बड़ा भूडोल होता है। हालेलुया। एक विशेष एक खास सामर्थ्य उन लोगों की जिंदगी में काम करती है जो दुखों में भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, फल लाने वाली डालियों की परमेश्वर प्रशंसा करता है। हालेलुया। क्योंकि फल लाने वाली डालियों की के द्वारा, उन जीवनों के द्वारा खुदा की महिमा होती है। हालेलुया। जो डालियां फल नहीं लेकर के आती उनको परमेश्वर क्या कर देता है? मिलके बोलेंगे, यीशु की संगति से दूर कर देता है। वो निकाल दिए जाते, वो यीशु मसीह की संगति से निकाल दिए जाते। उनको सत्य वचन समझ में नहीं आया। उन्होंने सत्य वचन के लिए अपने हृदय को खोला नहीं। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, फल लाने वाली डालियां वे हैं जो खुदा से प्यार करती हैं और मजबूत खुदावन पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जो खुदा के ऊपर मजबूत ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो किसी भी तरह की परेशानी से घबराते। अपने दोनों हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ। हालेलुया। वो चट्टान के ऊपर बनाया गया घर है। हालेलुया। आंधियां, बाढ़ें, बारिश आती हैं पर उस घर से टकराती है, वो घर गिरता नहीं है। हालेलुया। और बुद्धिमान लोग जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वो डालियां हैं जो फल लेकर के आती हैं, उनकी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह के लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है। हालेलुया। और यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से नहीं हो सकता। हाँ, बुरे काम नहीं हो सकते। हालेलुया। हर एक भली चीज आपको मिल सकती है यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोगों ने खुदावन पर विश्वास किया, उन जिंदगियों में खुदा ने सच्चे आनंद को भर दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम जहाँ जहाँ पहुँचता है वहाँ खुशियाँ साथ साथ चली जाती हैं, आनंद शांति साथ जाती है। हालेलुया। क्योंकि जहाँ यीशु है वहाँ जिंदगी है। हालेलुया। वहाँ जीवन बहता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये प्रभु यीशु मसीह दो तरह की डालियों के विषय में बता रहा है, और ये दो तरह की डालियों के विषय में गलतियों की पुस्तक में भी लिखा गया है। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 17 वचन से 21 वचन तक जब हम लोग देखते हैं, पढ़ना नहीं है, वो पापी स्वभाव बताया गया वहाँ। यहाँ जो डालियाँ हैं, खुदावन यीशु मसीह उनके स्वभाव की बात कर रहा है। बोलो, एक पापी स्वभाव है और एक यीशु मसीह का स्वभाव है जो ईश्वरीय स्वभाव है। हालेलुया। अच्छी डालियाँ, हालेलुया, जो ईश्वरीय स्वभाव में आ जाते हैं वो फल लेकर के आते हैं। हालेलुया। और जो पापी स्वभाव के लोग होते हैं
खुदा उनको यीशु मसीह की शक्ति से क्या कर देता है? जोर से बोलेंगे। पहले वो मौका देता है परमेश्वर। पहले वो जितने खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस बोलता है, कहता हम लोग जंगली जैतून थे और एक अच्छे जैतून के साथ हम लोग जोड़ दिए गए, और अच्छे जैतून के साथ जोड़ने के द्वारा हम लोग भी क्या हो गए? उसकी चिकनाई के भागीदार हो गए। हालेलुया। हम सब गुनाहगार और पापी थे, और हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया के द्वारा यीशु मसीह के साथ जोड़ दिए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जोड़ दिए गए हैं ताकि हमारा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव बन जाए, यीशु मसीह जैसा स्वभाव हमारा बन जाए। हालेलुया। अगर किसी को ये बात समझ में आ रही तो अपना हाथ उठा के यीशु को थैंक्स कह सकता है, धन्यवाद। और मेरे प्यारों, जो फल लाने वाली डालियां हैं, गलतियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन, ये वो फल है। ये फल पवित्र आत्मा उन जिंदगियों में भर देता है। हालेलुया। आगे चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन जिंदगियों में ये फल होते हैं, वो खुदा के साथ अनंत काल तक राज्य करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। फल क्यों चाहिए? फल क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी है? फल अगर नहीं है तो खुदा से कोई भी रिश्ता नहीं है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में बेशक पवित्र आत्मा के वरदान हैं। अगर वरदान है, आपके अंदर परमेश्वर बड़े आश्चर्य काम करता है। आप वरदानों के द्वारा खुदा के घर में नहीं जा सकते, फलों के द्वारा खुदा के घर में आप जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे थैंक यू फादर। और कहेंगे धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो सबको मालूम है आत्मा का फल, जब हम यीशु से जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर फलों को भर देता है। हालेलुया। हम एक ऐसे पेड़ बन जाते हैं जो फलों से लदे होते हैं। हालेलुया। और जब हमारे जीवन में वो फल होते हैं तो खुदा की क्या होती है? महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग 2 डालियाँ, एक जो फलती नहीं है उसको क्या कर देता है खुदा? जोर से बोलो। जब वो काट लिए जाते हैं तो कितना दुख होता है ना, खुदा से अलग हो गए। पर जो फलती डालियाँ, जो फल लेकर के आती हैं, उनको भी खुदा छांटता है। तो बोलेगा हालेलुया। और जब वो उन डालियों को छांटा जाता है जो प्रभु में ठीक से चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह में बहुत बढ़िया तरीके से चलते हैं, खुदा को मोहब्बत करते हैं, खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर क्या करता है? उनके ऊपर भी कैंची चलती है। हालेलुया। किस बात के लिए खुदा वो कैंची चलाता है? क्यों उनको भी छांटता है? ताकि और फले। मेरे मित्र बहनों भाइयों, हर तरह की रुकावटें जो उस बंदे के जीवन में शैतान या कोई भी ऐसी रुकावट, किसी भी तरह की रुकावट को लेकर के आता है, खुदा उन रुकावटों को दूर कर देता है। हालेलुया। उनको भी क्या कर देता है? छांट देता है। इस बात के लिए भी हमें खुदा को धन्यवाद देने के लिए हाथों को उठाना चाहिए। थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जो डाली फल लाती है उसे भी वो क्या करता है? छांटता है। हालेलुया। तो कौन सी डाली बढ़िया है? जिसे काट दिया गया वो डाली बढ़िया है या जिसे छांट दिया गया? हालेलुया। कई बार जब डाली को छांटा जाता है तो ऐसा लगता है अरे ये तो बहुत कुछ इससे हट गया। नहीं, जो फालतू है उसे ही वो कारीगर छांटता है, उसको क्या करता था? काट देता है। इसलिए काट देता है ताकि ये डाली, मिलके बोलेंगे, और ज़्यादा फल लेकर के आए। मेरे मित्र बहनों भाइयों,
आज पवित्र आत्मा मेरे हृदय में एक बात को बोल रहा था। हर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह के पास आया, उनको एक समय दिया गया, परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। और पौलुस कहता है ये बहुमूल्य अवसर है, और हम इस जो मौके को अपने हाथ से गवाए ना। हालेलुया। इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें, क्योंकि हम इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी बोएंगे वही हमें इनाम के तौर के ऊपर काटने को मिलेगा। हालेलुया। यदि हम शरीर के द्वारा शारीरिक सोच को बोएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा विनाश की कटनी काटेंगे, और यदि हम आत्मा के द्वारा बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। वो बोलेगा हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, और उस दृष्टांत को बता करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि एक धनवान व्यक्ति था। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय और उसके 19 वचन से ये वचन को आप घर में जाकर के पढ़ना। यहाँ पर लिखा है एक धनवान व्यक्ति था और वह बैंजनी वस्त्र पहनता था। हाँ जी पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था हाँ जी, जो बैंजनी कपड़े और बैंजनी कपड़े मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास से रहता था धूमधाम के साथ रहता था और धूमधाम के साथ रहता था। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये विश्वासियों की बात चल रही है, जो लोग परमेश्वर के कार्य के लिए गंभीर नहीं है, जो लोग दुआ में गंभीर नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के लिए गंभीर नहीं है। खुदा ऐसे लोगों से बात करना चाहता है और उनको बताना चाहता है कि एक धनवान व्यक्ति था, वो अपने मन मर्जी का जीवन व्यतीत करता था, ऐशो आराम की जिंदगी को वो व्यतीत करता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी देवड़ी के ऊपर एक लाजरस नाम का एक व्यक्ति था, और वो उसकी देवड़ी के ऊपर वो बैठा रहता था, और वहाँ उसकी मेज से जो खाना बच जाए वो खाने के लिए उसकी क्या थी, भूख थी। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है ये दोनों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। धनवान भी मर जाता है और लाजरस भी मर जाता है, पर धनवान अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है। सुख जो लाजरस था वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया जाता है, और धनवान जो है वो अधोलोक में पहुंचता है, दर्द की जगह में पहुंचता है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने लूका 12 अध्याय में वहां पर धनवान व्यक्ति का जिक्र किया, और धनवान व्यक्ति का जिक्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, झूठे धन में से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब ये धन तुम्हारे पास से जाता रहे तो परमेश्वर तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये दृष्टांत बता करके प्रभु यीशु मसीह इज़राइल के विषय में बात करना चाहता था। वो धनवान थे, उनके पास परमेश्वर का जिंदा कलाम था, उनके पास यहोवा परमेश्वर का वचन था, पर उन्होंने जरूरतमंद लोगों को वो कलाम दिया नहीं। वो अपने आप में धनवान थे और सुख विलास से रहने के कारण वो खुदा की नज़र से गिर गए। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है वो धनवान दर्द की जगह में चला गया। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज खुदावन के लोगों को एक बात सीखने को मिलती है इस दृष्टांत से। आपके पास और मेरे पास भी महिमा का धन है। अपने हाथों को उठाएं। हमारे पास सुसमाचार है, हमारे पास पाप की मेडिसिन है। हालेलुया।
हमारे पास मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु है। हालेलुया। हमारे पास बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ यीशु है। हालेलुया। हमारे पास वो यीशु है जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। जिसने मौत, शैतान और पाप को हरा दिया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आप और मैं धनवान व्यक्ति हैं। अपने दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी और मेरी इस संसार के लिए ड्यूटी है। हालेलुया। खुदा ने आपको और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग बंधन में रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखी है, वो लोग मेमने के लहू और गवाही के द्वारा जयवंत हुए हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगियां जयवंत होंगी। कब जयवंत होंगी? जब आप प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह की गवाही कैसे देंगे? अपनी जिंदगी के द्वारा आप गवाही देंगे। हालेलुया। आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह की गवाही देंगे और मेमने के यीशु मसीह के लहू में आप कवर रहेंगे। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, हर दिन आप जयवंत रहेंगे। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हमें सिर्फ आकर के गीत ही नहीं गाने, सिर्फ वचन ही नहीं पढ़ना, आपके पास खजाना है। कितने लोगों को समझ में आ रही कि मेरे पास एक खजाना है? क्या करेंगे इस खजाने का? आप जीते जी इस खजाने से लेन देन कर सकते हैं। हालेलुया। कब्र में जाने पर कोई लेन देन नहीं हो सकता। हालेलुया। आपके पास जो कुछ भी खुदा ने दिया, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें खुदावन के लिए। हालेलुया। कम नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। वो कभी भी कम नहीं होगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के जीवित वचन को दूसरों के पास लेकर के जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर होंगी। हालेलुया। उसके कान आपकी दुहाई की ओर लगे रहेंगे। हालेलुया। उसके बलवंत हाथ आपको सहारा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। आपको आज से इस बात को सीख लेना है। हालेलुया। आप इस पृथ्वी के ऊपर कलीसिया में जो चुने हुए लोग हैं, आपके पास बहुत बड़ा खजाना है। हालेलुया। आपके पास बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। और आप उनको दे सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, जो डाली फल नहीं लाती वो काट देता है परमेश्वर, और जो फल लाती उसे छांटता है ताकि और बढ़े। हालेलुया। आज के इस समय में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो कैसा भी परेशानी लाने वाली बातें क्यों ना हो, जो आपको मसीह यीशु में बढ़ने से रुकावट है, जो आपको आगे बढ़ने में रुकावट है, खुदा वो वैरी की सारी सामत को आपकी जिंदगियों से दूर करेगा। हालेलुया। वो सारी परिस्थितियां जो पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं, आज यहोवा की कैंची उस पर चलेगी। प्रेज द लॉर्ड। वो आज पे जो आपको प्रार्थना करने में रुकावट डालती है, वचन पढ़ने में रुकावट डालती है, खुदा की कैंची आज चलेगी। आज वो सारी समस्याएं काट दी जाएंगी। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला नंबर मैंने बताया,
जो डाली फल नहीं लाती उसको काट लिया जाता है। नंबर 2 मैंने बताया, जो डाली फल लाती उसको परमेश्वर छांटता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फल क्या है? बीच में मैंने बताया, ये फल है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। कितने लोग यीशु मसीह जैसा बनना चाहते हैं? बहुत साल पहले एक बहन चर्च में आई, वो बोलती यीशु मसीह के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है यीशु मसीह के साथ चलना। मैंने उस बहन से एक बात बोली, यीशु मसीह के साथ चलना बड़ा आसान है। उसने पूछा कैसे? मैं क्या, यीशु मसीह के साथ चलने के लिए परमेश्वर हमें एक सहायक देता है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है, हमारा बाजू पकड़ करके चलाता है। वो हमें यीशु मसीह के रास्ते पर लेकर के जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में चलना बड़ा आसान है और बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा आपके अंदर यीशु का स्वभाव लेकर के आएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के साथ आपको संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको यीशु मसीह जो जिंदा कलाम है उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो बोलेगा हालेलुया। मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, अगर फिर मुझे टाइम मिला तो मैं उस बात को जरूर क्लियर करूँगा कि खुदावन यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं आ सकता या जीवन नहीं रह सकता। मेरे मित्र बहनों भाइयों, बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, और मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह देधारी वचन है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा शैतान ने की और बहुत से ऑफर दिए यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को उसने कहा मेरे सामने झुककर मुझे सजदा कर और ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात बोली, मनुष्य केवल रोटियों से नहीं जिंदा रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले जीवित कलाम को जब मनुष्य खाएगा तो वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। उसने कहा ये वचन खाने की वस्तु है, वो देहधारी वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में एक पवित्र शरीर जो आया, उसने कहा ये खाने की वस्तु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये मांस खाने के लिए नहीं कह रहा था, यीशु मसीह ये जिंदा कलाम को खाने के लिए कह रहा था। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हालेलुया। देखा, इस रोटी को खाओगे, इस कलाम को खाओगे तो तुम में जिंदगी बहेगी। हालेलुया। और जिंदगी बहेगी तो तुम सूखी हुई डालियां नहीं रह जाओगे, तुम फल लाने वाले लोग हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सब मिलके बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जैसा स्वभाव अपने जीवन में लेकर के आना है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, अपने लिए बोलिए। बोलो, मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है। यीशु मसीह का स्वभाव मेरे अंदर आना जरूरी है, तब ही मैं यीशु मसीह का गवाह बन सकता हूँ। मेरी जिंदगी के द्वारा खुदा की महिमा होगी। हालेलुया। आप कुछ वचनों को लिखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ। हालेलुया। मन फिराना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के फल आपकी जिंदगी में आ जाए, आपको हर एक उस बुराई को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। को बोलेगा हालेलुया। हर एक बुराई को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना। तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के फलों को देगा आपके साथ। तो खुदा के कलाम में लिखा है, मन फिराव के योग्य क्या लेकर के आओ?
फल लेकर के आओ। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल चाहते हैं? हालेलुया। कोई तो आपको देख करके कहेगा ये जीवन कितना बदल गया है, हालेलुया, ये जीवन कितना अच्छा बन गया, हालेलुया। आप तो इस जीवन में यीशु मसीह दिखने लगा है, हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, ऐसा होना भी चाहिए। बीते समय में हो सकता है आप कमियों घटियों में कैसे भी चले, पर आज से जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो अपने मनों को सख्त नहीं करना है, हालेलुया। अपने मनों को नम्र करना है, खुदा के जिंदा कलाम को लेना है और मन फिराव के योग्य फल को लेकर आना है। प्रेज गॉड बोलेंगे, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से ही पहचान लोगे, हालेलुया। आपकी पहचान आप मसीह यीशु के हो चुके हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां। आपकी जिंदगी में यदि पवित्र आत्मा के फल होंगे तो ये पवित्र आत्मा के फल आपकी पहचान बन जाएंगे, हालेलुया। यीशु ने कहा उनके फलों से तुम पहचान लोगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड कि ये परमेश्वर के लोग हैं या नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रोमियो का खत उसका 6वां अध्याय उसके 22वें वचन को आप पढ़ लीजिए, आप प्लीज। 2-3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। और रोमियो 6वां अध्याय उसका 22वां वचन, मैं 2-3 वचन आपको पढ़वाना चाहता हूँ ताकि आपकी रुचि वचन में बन जाए, आप प्रभु यीशु मसीह की संगति में और भी बढ़ करके उससे प्यार करने लगे। पढ़िएगा। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर, आप खुदा के कलाम में लिखा, पौलुस कहता है अब तुम पाप से स्वतंत्र हो करके और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। अब तुमको क्या मिला? फल मिला। फल कौन देगा? वाह करो, हालेलुया, परमेश्वर देगा। तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। जिससे क्या होती है? पवित्रता प्राप्त होती है, हाँ जी। और उसका अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आपके अंदर ये फल आ जाएंगे जो परमेश्वर देगा, आप इन फलों के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इसका अंत आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। मिलके बोलेंगे अनंत जीवन मिलेगा, हालेलुया। फल नहीं है तो अनंत जीवन भी नहीं है। फल आएंगे आपकी जिंदगी में तो अंत में आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, हालेलुया। गलतियों 5 अध्याय 22-23 वचन आपने सुन ही लिया। आपको मालूम है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं, हालेलुया। इफिसियों का खत उसका 5 अध्याय उसके 9 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जब आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल आ जाएंगे तो ये फल जब आपकी जिंदगी में होंगे तो ये आपके अंदर जब फल आ जाएंगे तो ये आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप सब प्रकार से भलाई करेंगे, हालेलुया। पढ़िएगा इस कलाम को। हाँ, इसका 5 अध्याय उसके 9 वचन, एक को वचन और पढ़ना आपको। हाँ जी। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, हाँ, रोशनी का फल, ज्योति, परमेश्वर का फल, सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और सत्य है। हाँ जी। और यह परखो कि प्रभु बस। को क्या भाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मित्र भाइयों, जब ये फल आपकी जिंदगी में आएंगे तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई करना सीख जाएंगे। किसी भी तरह की बुराई आपकी जिंदगी में नहीं होगी, हालेलुया। आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हालेलुया। आपकी जिंदगी में सच्चाई होगी, हालेलुया। और आपने तो सुना, इस सच्चाई आपको क्या करेगी? जोर से बोलेंगे, आजाद करेगी। फिलिपियों का खत उसका 1 अध्याय उसके 11 वचन को आप पढ़ लीजिए। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री में एक बात को लिखता है और कहता है तुम इन फलों से भरपूर होते जाओ, हालेलुया।
तुम्हें इन फलों की लालसा करनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हें खुदा के निकट आकर के समय को बिताना चाहिए और खुदा से मांगना चाहिए, परमेश्वर मेरी जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल आ जाए। और उस धार्मिकता के फल से, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और जिससे स्तुति होती परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। तो बोलेगा हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के कलाम में हम लोग देखते हैं कि हमारा स्वभाव जो है वो यीशु मसीह जैसा बनता। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के स्वभाव में तो बहुत सी बातें हैं। हालेलुया। अगर हम लोग सीखना चाहें तो हम पूरी बातें नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। उसका स्वभाव तो बहुत पवित्र है। हालेलुया। फिर भी मैंने कुछ बातों को लिखा है, हमारे अंदर उसका स्वभाव क्या क्या बातों को लेकर के आता है। यहाँ पर लिखा है वो सिद्ध है। हालेलुया। हमें भी सिद्धता में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और खुदा का कलाम यीशु मसीह का, तुम तो उस वचन के कारण पवित्र हो चुके हो, सिद्ध हो चुके हो जो तुम्हें दे दिया गया है। हालेलुया। आप जैसे जैसे खुदा के कलाम में बढ़ेंगे, खुदा के कलाम को पूरा करेंगे, आप सिद्ध होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिद्धता यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। पवित्रता में ये दूसरी बात है, धार्मिकता में सिद्ध होते जाएं, शुद्धता में, प्रेम में, दीनता में, नम्रता में और मन की दीनता में, आज्ञा पालन में, स्वार्थ त्याग में और दूसरों की सेवा करने में। ये बहुत अच्छी बात है। तो बोलेगा हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन कैसा था? अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव में आना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर करके किन्हें छुड़ाता रहा, वो बीमारों को चंगा करता रहा, और जो शैतान के सताए हुए थे, दुष्ट आत्मा के सताए हुए लोग थे, उनको छुड़ाता रहा। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो दूसरों को छुटकारा देना चाहते हैं? हालेलुया। तो आज के वचन को अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। आपकी जिंदगी के द्वारा किसी को छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। किसी को शिफा मिलेगी, चंगाई मिलेगी। कोई तो अंधकार की शक्तियों से आजाद होगा। हालेलुया। कब होगा? जब आप यीशु मसीह के स्वभाव में आ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मुझे दूसरों की सेवा करनी है जैसे यीशु ने की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, अगर आपकी हानि भी हो जाए तब भी क्या करनी है? क्षमा कर देना किसी को। तो बोलेगा हालेलुया। अगर कोई आपकी हानि करे तो आप उसको क्षमा कर सकते हैं? हाँ या ना बोलिए। कितने लोग क्षमा कर सकते हैं? हालेलुया। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। क्षमा करेंगे तो खुदा के राज्य में जाएंगे। प्रेज गॉड बोलेंगे। और एक और मैं खास बात कह करके आपके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत हुआ। तो बोलेगा हालेलुया। और आपकी और मेरी और जो सुनने वाले आज खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, हम सब की पाप के साथ हर रोज फाइट होती है। और अगर हम यीशु मसीह के स्वभाव में आ चुके हैं तो हम हर रोज पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। तो बोलेगा हालेलुया। और बहुत सी बातें हैं, फिर अगले संडे हम लोग उन बातों को सुनने पाएंगे। आज के कलाम में हमने सीखा जो डाली प्रभु यीशु मसीह में है और फल नहीं लेकर के आती, उसको पिता परमेश्वर क्या कर देता है? और जो फलती है उसे और छांटता है, यानी कि उसकी जिंदगी से जो भी बुरी बातें उसको निकालता रहता है परमेश्वर। हालेलुया। ताकि और फलवंत हो जाए। हालेलुया। और किसी बात हमने सीखी है कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर ये चाहता है कि यीशु मसीह जैसा हमारा स्वभाव। हालेलुया।
आपको पता है शैतान किस बात से डरता है? वो यीशु मसीह के स्वभाव से डरता है। तो बोलेगा हालेलुया। मेरी एक खुदा के दास के साथ बातचीत चल रही थी, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती है, जब तक मनुष्य दीन और नम्र नहीं होता तब तक वो दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ करके नहीं जाती। और मैंने इस चीज़ को मैं उसके साथ सहमति मैंने जताई। हाँ, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो मेरे मित्र बहनों भाइयों, आप शैतान को अगर हराना चाहते हैं तो आपके अंदर यीशु का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। कोई बोलेगा हालेलुया। आंखों को बंद कर लीजिए, सब को झुकाएं और हम सब मिलकर के खुदावन को कुछ देर के लिए धन्यवाद दें आज के कलाम के लिए। और मैं चाहता हूँ आपका मुंह और आपका हृदय खुदावन के लिए खुला हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। आपकी जुबान से और मन की सच्चाई से आज खुदावन को धन्यवाद आप दीजिए। अगर आपके स्वभाव में गड़बड़ है तो आज खुदा के सामने आ जाए। आपके खुदा, आज मैंने तेरा कलाम सुना और प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी से फल आए प्रभु जी, क्योंकि आपने मुझे इसलिए अपने पास आने का मौका दिया कि मेरी जिंदगी से प्रभु जी फल आए और हमारा फल बना रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। खुदा आपने हमें धनवान बनाया है। हालेलुया। ताकि खुदा हम जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाए। आपने हमें जिंदा कलाम दिया है, वो कलाम जिसमें जिंदगी है, वो कलाम जो रास्ता है, वो कलाम जो मंजिल है। हालेलुया। खुदावन सब सुनने वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ, हम सब पर परमेश्वर तेरा अनुग्रह बढ़ता जाए परमेश्वर, और हमारी जिंदगियों में आज से पवित्र आत्मा का बड़ा काम हो जाए। पिता, आज छिपी हुई दुष्ट आत्माएं जो बहुत वर्षों से लोगों की जिंदगियों में राज कर रही है, आज उन दुष्ट आत्माओं के गढ़ आज तोड़ दिए जाएं। यीशु, तेरा जीवित कलाम आज हथौड़े की माने दो, शैतान के अड्डे को आज चकनाचूर कर दे और लोग इस चीज को महसूस करें कि मेरी जिंदगी अगर फलदार नहीं है तो बेकार जिंदगी है। मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे परमेश्वर के फलों से खुदा की स्तुति करनी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दरमियान में है। हालेलुया। और मैं इस समय देख रहा हूं पवित्र आत्मा बहुत से लोगों को आज भर रहा है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। हालेलुया। साकारी देना का ईश्वर, मेरी दुआ है पिता, एक एक को ब्लेस करें, बीमारियां चली जाएं, दुष्ट आत्माएं आज काट दी जाए, यीशु, समस्याएं आज काट दी जाए, बुरी संगतियां आज से काट हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से बुरी संगति काट दी जाए। हालेलुया। बुरे लोग दूर हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगे। बाप बेटे रूह कुद्दस की बरकत यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको प्यार वाली जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष दे। प्रार्थना के रूप में इस गीत को हम गुनगुनाएंगे। इन वचन की आशीषों
अपने जीवन तक हम लेकर आएंगे यीशु। मेरे प्यारो, आप घुटनों के बल आकर के, जो घुटनों के बल आ सकते हैं, दुआ करें। इस समय होली स्पिरिट आपको भरना चाहता है। आप परमेश्वर के वचन के साथ गंभीर हो जाए। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। हाथों को उठाकर बोले, तेरी रूह से, तेरी रूह से, Thank you, Jesus. तेरी रूह से खुदा। जितने इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने सिरों पर रख लीजिए। खुदावंद का मसा आपको छूने के लिए चाह रहा है। खुदावंद का रूह आपको छूने के लिए चाह रहा है। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा, बोले, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से। Thank you, Jesus. ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदा। Thank you, Jesus. Viva la candelia, la secondo liba. Praise Jesus. मेरे प्रियो, इस समय हर एक मांग गीत से खुदा का रूह आपको आजाद करने के लिए चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैं इस समय देख रही हूँ खुदावंद का वो हाथ, वो सामर्थी हाथ आप पर आ चुका है मेरे प्रियो। ओ निकला बारा ला सोरा बारा, रीदी ला 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 ला। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, कोई भाई मुझे देख रहा है, उसके घर में कोई बीमार है, कोई बीमारी के बिस्तर पर है। मेरे भाई, आप अभी इस समय जबकि हमें देख रहे हो मेरे भाई, आपके घर से हर एक वो रोग यीशु मसीह के नाम में जा रहा है। मैं देख रही हूँ वो महिला जो बीमारी के बिस्तर पर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उठ खड़ी होगी। आपकी मदद में जब आप विश्वास करते हैं तो इसी समय आप बड़े मौजूदा को देखेंगे खुदावंद के। फायर जीसस right now, Lord, touch heal her, Lord, heal her. Ridiri la bakura la sati. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus, Lord. Liva da la la basi. Ridiri liva la kate. Thank you, Father. Thank you, Jesus.
लिए बीते समय से आप बहुत परेशानी में हैं, आपके घराने में बहुत परेशानी है, आपके घर में जो है सब लोग एक मन के नहीं है, आपके घर में बहुत आप हर कोई जो जितने लोग आपके घर में सबके मन अलग अलग है, सबके चेहरे अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि कोई एक इत्तेफाक के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह का आज आपको ये संदेश है कि शादी के लिए आप चिंता में, मेरी बहन आपकी शादी होने के लिए जा रही है। खुदावंद इन मुश्किलात में, जबकि आपके परिवार में बहुत सी मुश्किलें बनी हुई हैं, पर आज एक बड़ा मार्ग आपके लिए खोलने के लिए जा रहा है। मेरी बहन आप छोटे कद की है और खुदावंद यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं कि आपके घराने में बीते समय से कोई पेट के इन्फेक्शन से परेशान था। आज ये बात खुदावंद यीशु मसीह की आड़ से है, इस बात का ये सबूत है। वो पेट की इन्फेक्शन जो आपके घर में किसी महिला को वो छोड़कर जा रही है राइट नाउ, और आपकी शादी के लिए खुदावंद ने एक बड़ा मार्ग खोल चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और यदि आप सुन रहे हैं तो आप हमें रिस्पॉन्स करें, और यदि आप इस समय खुदा की आत्मा को महसूस कर रहे हैं कि मैं देख रही हूँ खुदावंद यीशु मसीह की आत्मा से आप भर चुके हैं इस समय में, और आप अपने हाथ को उठा लीजिए मेरी बहन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी आपको छू रहे हैं इस समय राइट नाउ। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन को हताश और निराश कर रही थी, यीशु नाम में छोड़कर जा रही है इस समय। यीशु के नाम में हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus Lord. Lead the lava sambara khande. Rahalas tafundara lava. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. सब लोग खुदा के सामने हृदय को खोल करके परमेश्वर release the power, मस्तिष्क करते रहें, तैयार हो Praise Jesus. खुदावंद आपको जलाल मिले। Thank you Jesus, thank you Jesus, Hallelujah. ओ महान तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आरे बारिको रेदी री लारा करा संबरा। हर एक जादू टूटने का अधिकार कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टूटने की सामर्थ को काट दें जीसस माइटी नेम। पवित्र आत्मा की कुव्वत से इसे शरण। Thank you Jesus Father, thank you Jesus Father। मेरी बहन आप इस समय इबादत में है, कोई है मेरी बहन आपके घर से कुछ ऐसा मिलने के कारण जो कुछ जादू टूटने का सामान था, ऐसा मिलने के कारण आपके मन से एक वहम जा नहीं रहा और आप उस दिन से बड़े परेशान हैं, बड़े निराश हैं और आपके घर में सुकून नहीं है। मेरी बहन इस समय आप इबादत में हैं, खुदावंद मुझे बता रहा है आप इबादत में मेरे साथ हैं इस समय। खुदावंद आपको आज़ाद कर रहा है हर एक खौफ से, हर एक वो मृत्यु के खौफ से जो आपको सता रही है, हर एक वो जादू टूटने के बंधन से जो आपके ऊपर बना हुआ है। यीशु मसीह के नाम में आप आज़ाद हो रही है। फ्री इन जीसस नेम, फ्री इन जीसस माइटी नेम, फ्री इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस फॉर क्लैप्ड मच। Free right now. Free right now. Free right now. Thank you, Jesus. तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए आप सब लोग। पवित्र आत्मा से बातें करें। प्रियो मैं आपको एक ही संदेश खुदा के आत्मा के द्वारा देना चाहूँगी कि ये दिन बुरे हैं पर खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो है वो बहुत सामर्थ्य, बहुत जोरावर है, और वो रूह खुदावंद ने हमें, आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो ये दिन जो बुरे हैं, इन दिनों में खुदा का रूह ही हमें संभाल सकता है, और मैं यही आपको संदेश देना चाहूँगी कि इन दिनों में आप जितना हो सके खुदा के रूह से भर जाए और दूसरों की चिंता करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी रातों को खुदावंद को दे दें,
क्योंकि खुदा ने बीते कुछ सालों में हमारे ऊपर इस भेद को प्रकट किया था कि हम लोग रात की दुआ करा करें। कि जो रात के समय क्या होता है, एक सामर्थ होती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमें एक सामर्थ को देते हैं जब हम अपनी रातों को खुदावंद के पास, अपनी रातों को खुदावंद को दे देते हैं, अपनी नींदों को खुदावंद को दे देते हैं। तब खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े मिरेकल्स करता है, वह चमत्कारों करता है जो कभी हमने ना सोचे हैं, कभी वो बातें हमारे चित्त में नहीं होंगी। ऐसे काम को परमेश्वर हमारे लिए करेंगे यदि हम अपनी नींदों को त्यागें और अपनी रातों को खुदावंद को दे दें। मेरे प्रियो, मैं अपनी कलीसिया के लोगों को 11 से 1 बजे का समय दे चुकी हूँ प्रार्थना का, और बहुत समय से 11 से 1 बजे हमारे कलीसियाई लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं। और आज मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ, जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको भी यही बात बोलना चाहती हूँ। आप रात को 11 से 1 बजे के बीच में आप दुआ करना शुरू करें, और जब आप इस समय को खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में हैरत अंगेज कामों को करेंगे। वह काम जो कभी आपने ना देखे ना कभी सुने हैं, वह काम जो आपसे ना बन पड़ते हो, खुदावंद उन कामों को आपकी लाइफ में करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्लीज खुदावंद आज की इस इबादत के द्वारा, आज के इस वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। चर्च। प्रेज द लॉर्ड।